नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आज के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, कुल 5 जानकारियां लेकर के इस वीडियो में आया हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, स्पर्श से दिसंबर का पेंशन 29 दिसंबर को मैसेज नहीं आया तो अब पेंशन स्लिप देखें। दोस्तों, स्पर्श से 29 दिसंबर को हमारा पेंशन क्रेडिट हो जाएगा। इसका मैसेज कई सारे पेंशनर्स को आ चुका है। तो ये कोई बड़ी जानकारी या बड़ी खबर तो है नहीं, लेकिन कई सारे पेंशनर्स इस वजह से परेशान हैं कि उनको मैसेज नहीं आया। तो आप बिल्कुल चिंतित ना रहें। स्पर्श की तरफ से मैसेज ट्रिगर हो गया, हो सकता है किसी टेक्निकल इशू की वजह से आप तक मैसेज ना पहुंचा हो, तो उसके लिए आप परेशान ना हो, आपका भी पेंशन 29 दिसंबर को आ जाएगा। अब आपको और एक जानकारी दे दूं दोस्तों कि स्पर्श के अंदर दिसंबर महीने का पेंशन स्लिप अपलोड कर दिया गया है। जैसे ये पेंशन स्लिप आप देख पा रहे हैं, एक पेंशनर का जो है दिसंबर महीने का पेंशन स्लिप को आप देख रहे हैं दोस्तों, उनका पूरा पेंशन कितना बन रहा है, कितना कट रहा है, कितना उनको अकाउंट में मिलेगा, वो सारी जानकारी इसमें दी गई है। तो स्पर्श की तरफ से आपका भी पेंशन स्लिप अपलोड हो चुका है। आप स्पर्श में लॉग इन होकर के आपका पेंशन स्लिप चेक कर सकते हैं। अब इसमें भी अगर बाई चांस किसी का पेंशन स्लिप अपलोड ना हुआ हो तो उसमें भी आप ना घबराएं, आपका पेंशन आपको समय से मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। दोस्तों, पेंशन में कटौती क्यों? 60% के बजाय 100% हो फैमिली पेंशन, सरकार को भेजी गई मांग, 5वें वेतन आयोग का हवाला दिया गया। जी हां दोस्तों, आप सबको पता है कि जब पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पेंशन जो है 7 साल तक के लिए तो 100% रहता है, या तो फिर पेंशनर की जो है उम्र 67 साल होने तक के लिए 100% पेंशन रहता है, लेकिन उसके बाद कटौती होकर के 60% हो जाता है। तो इसको बदलने के लिए हमेशा के लिए 100% पेंशन रहे, इस चीज की मांग करते हुए एक लेटर भारत पेंशनर समाज द्वारा लिखा गया है भारत सरकार को। चलिए उस लेटर को देखते हैं। दोस्तों, ये भारत पेंशनर समाज द्वारा 20 दिसंबर 2023 को लिखा गया लेटर है, जो कि सेक्रेटरी पेंशन विभाग, सेक्रेटरी लॉ विभाग यानी कि जो न्याय विभाग है, सेक्रेटरी फाइनेंस यानी कि वित्त विभाग, और सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड को भेजा गया ये लेटर है दोस्तों। और ये लेटर जो है ये फैमिली पेंशनर्स के फैमिली पेंशन में सुधार के संदर्भ में है दोस्तों। इसमें बिल्कुल क्लियरली कई सारे पॉइंट्स, वाजिब पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि घर के खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का खर्चा, एलपीजी का कनेक्शन का खर्चा, इनमें कोई कटौती जब नहीं होती है तो पेंशन में कटौती क्यों? क्योंकि जब पेंशनर की डेथ हो जाती है तो पूरे फैमिली, पूरे परिवार का जो है देखभाल करने का जिम्मेवारी कहीं ना कहीं ऊपर आ जाती है फैमिली पेंशनर के। तो वैसे में अगर 40% पेंशन काट दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा जो है इनजस्टिस होता है उनके ऊपर। इन बातों को इस लेटर में जो है जस्टिफाइड तरीके से लिखा गया है दोस्तों, और बकायदा जो 5वें वेतन आयोग में इसके बारे में जो जिक्र किया गया था कि इस विषय के ऊपर कोई ना कोई डिसीजन होना चाहिए, और जो फैमिली पेंशन की जो कटौती की जाती है उस कटौती को ना करते हुए 100% फैमिली पेंशन को दिया जाना चाहिए। वो सारी बातें, 5वें पे कमीशन की भी बातें यहाँ पर मेंशन करते हुए इस लेटर को लिखा गया है, जो कि 68वें एजीएम भारत पेंशनर समाज द्वारा इस बात को, इस मैटर को अप्रूव करने के बाद इस लेटर को मिनिस्ट्रीज को भेजा गया है दोस्तों, जैसे आप इस लेटर को अभी देख पा रहे हैं। तो आप सबने देखा दोस्तों कि 5वां पे कमीशन का हवाला देकर के इस लेटर को लिखा गया है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, और हमारी भी मांग है कि 100% पेंशन जो है फैमिली पेंशनर का जारी रहना चाहिए। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब एफएमए को 1000 से बढ़ाकर 5000 करने को लेकर के पेंशनर्स की सूची मांगी गई है। एक सिग्नल वायरल हुआ था, उसके हवाले से मैं बोल रहा हूं, आगे उस सिग्नल को दिखाऊंगा आगे दोस्तों। लेकिन क्या आपको महीने में 1000 मिलता है? कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं दोस्तों जो ईसीएचएस की सुविधा लेते हैं, कई सारे ऐसे हैं जो एफएमए यानी कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, जो अभी के डेट में 1000 रुपए मिलता है, उसकी सुविधा लेते हैं। लेकिन इसी बीच में और ऐसे कई सारे पेंशनर्स हैं जो दोनों चीजें नहीं लेते हैं। जी हां, तो ऐसे भी पेंशनर्स हैं, तो उनको जागने की जरूरत है। आप अगर जानकारी रखेंगे तभी जाकर के आपका काम होगा। इसलिए कोई ऐसे पेंशनर है जो ईसीएचएस भी नहीं लेते, एफएमए भी नहीं लेते, तो दोनों में से एक आपको लेना चाहिए। चलिए मैं एक सिग्नल और एक पेंशनर का लेटर दिखाता हूं, जिसको दिखा करके आपको समझाता हूं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले ये सिग्नल एक वायरल हुआ था, जैसे आप ये सिग्नल देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसमें जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है उसको बढ़ा करके 1000 से 5000 करने के संदर्भ में बातचीत जो है हुई थी, जिसमें कहीं ना कहीं विभागों से जो है पेंशनर्स की सूची मांगी गई थी। जैसे आप देख पा रहे हैं, देयरफॉर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ ऑल पेंशनर्स ऑफ योर
जोन सेक्टर इन द फॉलोइंग फॉर्मेट बाय 5 नवंबर 2023, यानी कि ये नवंबर की ही बात थी। और नीचे जो फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट में पेंशनर्स की सूची मांगी गई थी डिपार्टमेंट द्वारा, ताकि जो पेंशन बढ़ोतरी का, यानी कि जो फिक्स मेडिकल अलाउंस जो 1000 से लेके 5000 तक बढ़ोतरी के ऊपर जो मुद्दा चल रहा है, उस मुद्दे के ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई हो। लेकिन अब ये तो दोस्तों, ये तो बढ़ोतरी वाला मुद्दा है कि 1000 से 5000 रुपए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को बढ़ोतरी करने का मुद्दा है। अब जो लेटर मैं आगे आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये बेहद महत्वपूर्ण लेटर है। और इस लेटर को देखने के बाद आप ये देखिए, ये लेटर है एक पेंशनर ने जब गुहार लगाई, जब पीसीडीए में ये लिखा कि हमें फिक्स मेडिकल अलाउंस नहीं मिल रहा है और ना ही हम ईसीएचएस की सुविधा लेते हैं। तो देखिए अब इसमें जो है पीसीडीए द्वारा क्या जवाब दिया गया है पेंशनर को। इसमें दोस्तों जवाब ये दिया गया है कि इन दिस कनेक्शन इट इज इंटीमेटेड दैट एज पर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल इन दिस ऑफिस कॉपी ऑफ फॉर्म ऑफ ऑप्शन अटैच्ड यू हैव नॉट ऑप्टेड फॉर द मेडिकल अलाउंस at the time of processing of family pension claim, hence medical allowance has not been notified in PPO। यानी कि दोस्तों इसमें यह जवाब दिया गया है कि आपको आगे मैं आपको वो ऑप्शन का सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा। आपके ऑप्शन के सर्टिफिकेट के हिसाब से आपने कुछ भी जो है एक्सरसाइज नहीं किया, यानी कि फिक्स मेडिकल अलाउंस को आपने चुना नहीं, तो हमने आपका फिक्स मेडिकल अलाउंस आपके पीपीओ में नहीं दर्ज किया। अब आगे देखिए, ये रहा उनका जो है ऑप्शन जिसके बारे में बताया गया है। यहाँ बकायदा आप देख पा रहे हैं अटेस्टेशन भी हो रखा है, काउंटर साइन भी हो रखा है। और यहाँ पर जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन फॉर्म ऑफ ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, इसमें से 2 ऑप्शन है, जिसमें से एक ऑप्शन तो है ईसीएचएस को चुनने का, दूसरा ऑप्शन है फिक्स मेडिकल अलाउंस को चुनने का, जो कि उस समय में जब इन्होंने ऑप्शन भरा था तो 500 रुपए था। अब दोस्तों इन पेंशनर ने दोनों में से किसी भी ऑप्शन में चुनाव नहीं किया है। तो देखिए अब डिपार्टमेंट को देखिए, रिकॉर्ड ऑफिस को देखिए, पीसीडीए को देखिए, दोनों में से किसी भी ऑप्शन को पेंशनर ने नहीं चुना, तो इन्होंने दोनों में से दोनों ऑप्शन नहीं दिया। इनको ईसीएचएस का फैसिलिटी तो पेंशनर नहीं ले रहे, लेकिन इनको फिक्स मेडिकल अलाउंस का भी फैसिलिटी नहीं दिया, क्योंकि पेंशनर ने ऑप्शन नहीं चुना। अगर ऑप्शन नहीं चुना तो इस फॉर्म को एक्सेप्ट क्यों किया गया? अगर पेंशनर ने ऑप्शन नहीं चुना तो इस फॉर्म को दोबारा पेंशनर के पास क्यों नहीं भेजा गया कि ऑप्शन चुना जाए? 2 में से एक ऑप्शन चुने बगैर इस फॉर्म को कैसे प्रोसेस किया गया, और दोनों में से एक सुविधा को दिए बगैर कैसे पेंशनर का पेंशन को जो है सैंक्शन किया गया? ये बहुत बड़ा सवाल है कि ऑप्शन को आपने अगर सही ना चुना तो आपको ना तो एफएमए मिलेगा ना ही ईसीएचएस मिलेगा। इसलिए ऑप्शन को सही चुनना जरूरी है। और जो हमारे रिकॉर्ड ऑफिस हैं, जो हमारे पीसीडी है, उनकी भी कहीं ना कहीं ये जिम्मेवारी है कि अगर पेंशनर ने ऑप्शन नहीं चुना तो उसको प्रोसेस ना करके पेंशनर से दोबारा पूछ करके उसको क्लैरिफाई किया जाए कि पेंशनर को ईसीएचएस लेना है या एफएमए लेना है। जब तक क्लैरिफाई नहीं होगा तब तक पेंशन के डॉक्यूमेंट प्रोसेस ना करें, ताकि उनको या तो ईसीएचएस या तो एफएमए, दोनों में से एक चीज उनको सुविधा मिल सके। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। एक सैनिक के परिवार ने पिछले 8 साल से हर रोज शहादत को झेला है। सैल्यूट। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में शहादत के कई सारे किस्से हैं और कुछ तो ऐसे हैं कि आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। आज मैं बात कर रहा हूं लेफ्टिनेंट कर्नल करणवीर सिंह नट्ट सेना मेडल की। दोस्तों नवंबर 2015 में कुपवाड़ा के कालारूस में एक आतंकी कार्रवाई के दौरान घायल हुए थे लेफ्टिनेंट कर्नल करणवीर सिंह नट्ट सेना मेडल, जिनके चेहरे पे गोली लगी थी और उस समय से उनका इलाज चल रहा था। और 23 दिसंबर 2023 को उनकी शहादत हो जाती है। 8 साल तक वो कोमा में रहते हैं। तो आप सोचिए पिछले 8 साल से उनके परिवारजनों ने, उनके घर वालों ने किस पीड़ा को, किस दर्द को सहा है। ऐसे वीर परिवारजन को हम तहे दिल से सैनिक पाठशाला की तरफ से शुक्रिया करते हैं और भगवान उनको ऐसे मुश्किल की घड़ी को झेलने की ताकत दे, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट कर्नल करणवीर सिंह नट्ट सेना मेडल के आत्मा की शांति के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। वाह, हाईकोर्ट का एक पूर्व सैनिक को न्याय 1993 से अब तक का एरियर मिलेगा। जी हां दोस्तों, आप सोच के देखिए, 1993 से लेकर के अब तक का पूरा एरियर भुगतान करने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने फैसला सुना दिया है। एक जवान जो 1962 से लेकर 1970 तक फौज में रहता है, उसके बाद 1974 में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग पंजाब में भर्ती हो जाता है, नौकरी उसमें करने लग जाता है। उसके बाद 1993 में उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। उसके बाद 1993 से लेकर के अब तक वो मान्य कोर्ट में, कचहरी में अपनी लड़ाई लड़ता रहता है। आप सोच के देखिए, 30 साल तक की लड़ाई,
कई बार उनको तारीख पे तारीख मिले होंगे, कई बार उनको कई सारी परिस्थितियां आई होंगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 30 साल बाद माननीय हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने उनको न्याय दिया और सरकार को यह फैसला सुनाया कि उनको जो है 1993 से लेकर के जब तक उनकी नौकरी थी, जब तक उनकी नौकरी की उम्र थी, तब तक का उनको पेमेंट दिया जाए और उसके बाद का उनको पूरा पेंशन दे करके उनको पूरा एरियर का भुगतान किया जाए, जो कि माननीय हाईकोर्ट का एक नजीर पेश कर देने वाला फैसला है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।